चलो हम टॉपिक की बात करते हैं। हम ब्लड ग्रुप्स के बारे में पढ़ रहे थे। कल हमने जो टॉपिक छोड़ा था लास्ट में, उसमें ब्लड ग्रुप में कुछ चीजें छूट गई थी हमारी, उन पे आज हम डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले तो इन ब्लड ग्रुप्स के बारे में हमने पढ़ा था कि इनकी खोज किसने की थी। 4 प्रकार के जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं, जिसमें ए बी ओ की खोज किसने की, ए बी की खोज किसने की, इन सब के बारे में हमने कल डिस्कस कर लिया था। अब देखो, कल हमने देखा था कि ये जो ब्लड ग्रुप्स हैं ये किसके आधार पर डिफाइन किए गए हैं, और उनके लिए हमने पढ़ा था कुछ एंटीजेंस और कुछ एंटीबॉडी। एक बार मैं रिवाइज कर देती हूँ थोड़ा सा, ताकि आगे के जब अपन क्वेश्चंस करेंगे तो उनमें आपको हेल्प हो जाए। एक बार बस ध्यान दे लेना, रिवाइज कर रही हूँ। देखो, ब्लड ग्रुप्स में हमने कल बात की थी एंटीजन की, और इसके साथ में हमने बात की थी एंटीबॉडी की। मैं आपसे सवाल करने वाली हूं, तैयार रहना आंसर देने के लिए। देखो, एंटीजन को हम हिंदी में क्या कहते हैं? प्रतिजन। क्या कहेंगे? प्रतिजन। हाँ, नमस्ते सभी को। और एंटीबॉडी को हम क्या कहेंगे? प्रतिरक्षी। इनकी बात हमने कल की थी, एक बार मैं रिवाइज कर रही हूं। हमने देखा था कि ये जो एंटीजन्स हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है? एंटीजन ए एंड एंटीजन बी, ठीक है? ये पाए कहां जाते हैं? तो हमने बात की थी आरबीसी की सरफेस पे, यानी आरबीसी की जो सतह है वहां पे कौन जुड़े होते हैं? एंटीजन्स। यहीं पे देखो, हमने जो एंटीबॉडी है इनकी बात की थी कि ये जो एंटीबॉडी है इनको जनरेट कौन करता है? एंटीजन। पीछे पहली ही क्लास में हमने बात कर ली थी इसके बारे में कि एंटीबॉडी को जनरेट यानी एंटीबॉडी को बनाता कौन है, तो हमने बात की थी एंटीजन्स। ये एंटीबॉडी भी देखो 2 ही प्रकार की होती है, हम इसे स्मॉल ए और स्मॉल बी से डिनोट कर देते हैं, ठीक है? अब देखो, कल हमने देखा था कि यदि एंटीजन ए है, यदि एंटीजन बी है, यदि एंटीजन ए और बी दोनों है, और यदि कोई एंटीजन नहीं है, यानी कोई ए और बी दोनों ही एंटीजन क्या है? एब्सेंट है। तो देखो, अगर किसी व्यक्ति की आरबीसी पर ए एंटीजन पाया जाता है तो हमने उसे क्या लिख दिया था? ब्लड ग्रुप ए। रिवाइज कर रही हूं थोड़ा सा। और यदि बी एंटीजन प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप को क्या लिख दिया था? बी। और ए और बी दोनों एंटीजन साथ प्रेजेंट है तो उसको हमने क्या लिख दिया था? ए एंड बी। और यदि कोई एंटीजन नहीं पाया जा रहा है तो जल्दी से बताओ कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता? ना तो ए है और ना ही बी है, कोई भी एंटीजन नहीं पाया जा रहा। यस, राइट। पंकज राजी ने आंसर दिया है ब्लड ग्रुप ओ। तो ब्लड ग्रुप ओ या फिर जीरो ब्लड ग्रुप जिसे कहते हैं, ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता। कल सवाल की बात की थी हमने कि यहां से 2 सवाल बनते हैं। पहला सवाल यहां से बनेगा कि ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें दोनों एंटीजन पाए जा रहे हैं, तो हमने बात की थी ए बी ब्लड ग्रुप, जिसमें ए और बी दोनों एंटीजन पाए जाते हैं। ऐसा ब्लड ग्रुप जिसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता, वो ब्लड ग्रुप कौन सा है? ब्लड ग्रुप ओ। इसी के साथ देखो, आगे हमने क्या बात की कि एंटीबॉडी कौन सी हो सकती है। तो यहां देखो, हम एंटीबॉडी निकालते हैं इसकी कि प्रतिरक्षी कौन कौन सी हो सकती है। जल्दी से बताते जाना। यदि ब्लड ग्रुप ए है और एंटीजन उसमें ए प्रेजेंट है तो बताओ एंटीबॉडी कौन सी होगी? बिल्कुल सही है, विष्णु सेन जी ने सही आंसर दिया है। हमने कल बात की थी कि जो एंटीजन है वो हमेशा दूसरे एंटीजन के खिलाफ क्या बनाता है? एंटीबॉडी बनाता है। यानी कि कभी भी ये एंटीजन खुद का दुश्मन नहीं बनता। तो ए एंटीजन है तो ए एंटीजन किसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगा? बी के खिलाफ। मींस क्या है कि इस ए ब्लड ग्रुप में जो एंटीबॉडी होगी उसका नाम क्या होगा? एंटी बी एंटीबॉडी। एंटी बी एंटीबॉडी। क्लियर है इतना? अब सेम सिचुएशन यहां लागू करनी है कि ये जो एंटीजन है ये कौन सा है? बी, और हमारा ब्लड ग्रुप भी कौन सा है? बी। तो बी वाला एंटीजन बी के खिलाफ एंटीबॉडी ना बना के किसके खिलाफ बनाएगा? ए के खिलाफ। मींस यहां पे जो एंटीबॉडी बनेगी वो कौन सी बनेगी? एंटी ए एंटीबॉडी। क्लियर है इतना? आगे चलो,
कि जो ए बी ब्लड ग्रुप है, ए बी ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन भी है और बी एंटीजन भी है, ठीक है। तो बताओ कि जब दोनों एंटीजन प्रेजेंट है तो क्या एंटीबॉडी बनेगी इसमें? कोई नहीं। बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। यहां पे एंटीबॉडी क्या हो जाएगी? एब्सेंट। रीजन क्या है? देखो दोनों साथ है। ए यदि बी के खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगा तो उसको कौन खत्म कर देगा? बी। और यदि बी ए के खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगा तो उसे कौन खत्म कर देगा? ए। यानी कि दोनों यदि एंटीबॉडी बनाते भी हैं तो एक एंटीबॉडी को खत्म कर देगा और दूसरा दूसरी एंटीबॉडी को खत्म कर देगा। मींस यहां पे कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगी। तो यहां से एक सवाल है, एक सवाल यहां से जो बनेगा वो यही बनेगा कि ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती? तो आंसर क्या देना है आपको? ए बी, ठीक है। अब देखो हम बात कर रहे हैं कौन से ब्लड ग्रुप की? ओ ब्लड ग्रुप की, ठीक है। ओ ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं है तो इसमें एंटीबॉडी होगी तो कौन सी होगी? जी बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। एंटीबॉडी ए भी होगी और एंटीबॉडी बी भी होगी, यानी दोनों एंटीबॉडी क्या होगी? प्रेजेंट होगी। क्लियर है इतना? तो यहां से चार सवाल हैं, फटाफट एक बार रिवाइज करती हूं, आप सीधे आंसर लिखते जाना। ऐसा ब्लड ग्रुप जिसमें कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, ए बी। जिसमें दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है, ओ ब्लड ग्रुप। जिसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता, ओ ब्लड ग्रुप। जिसमें दोनों एंटीजन पाए जाते हैं, ए बी ब्लड ग्रुप। इतना क्लियर है? इसके बाद में देखो दो सवाल यहां से और बनते हैं, और वो सवाल क्या होते हैं? वो सवाल ये होंगे कि निम्न में से ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसे यूनिवर्सल डोनर, सार्वत्रिक दाता, यूनिवर्सल डोनर का मतलब क्या है? सार्वत्रिक दाता। ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसे सार्वत्रिक दाता के नाम से जाना जाता है? आपको ऑप्शन में यही मिलेगा, ए ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, और चौथा कौन सा होगा? ओ। क्योंकि चारों ब्लड ग्रुप का ही कोई ना कोई आंसर है। तो सार्वत्रिक दाता किसे कहेंगे? जो सबको ब्लड दे सकता है। कौन दे सकता है? ओ। ओ एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सबको ब्लड दे सकता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? सार्वत्रिक दाता। देखो क्यों दे सकता है, इसका कारण देखना। अभी हमने क्या देखा कि ओ ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता, यानी एंटीजन इसमें क्या है? एब्सेंट है। मुझे एक बात बताओ कि जब एंटीजन ही नहीं है तो क्या एंटीबॉडी बनाएगा? कोई दूसरा ब्लड ग्रुप आ रहा है तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी कौन बनाता है? एंटीजन। बात की थी हमने, कौन बनाएगा? एंटीजन बनाएगा। यदि एंटीजन ही एब्सेंट है तो कोई एंटीबॉडी बनाने वाला नहीं है। तो ये क्या करेगा कि ओ ब्लड ग्रुप है तो उसमें कोई एंटीजन तो है नहीं, और दोनों एंटीबॉडी क्या है? प्रेजेंट है। तो ये अपना ब्लड सबको दे सकता है, इसीलिए हम इसे क्या कह देते हैं? सार्वत्रिक दाता। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि ये ब्लड हर किसी से नहीं ले सकता, ये केवल ओ वाले से ही ब्लड ले सकता है। इस चीज को भी ध्यान रखना, ठीक है। ओ नेगेटिव या ओ पॉजिटिव की बात आगे हम करेंगे अभी, जब RH फैक्टर पढ़ेंगे, तो थोड़ी सी तसल्ली रखो भाई, ठीक है। अब देखो यहीं पे एक दूसरी जो टर्म आती है वो हमारी होती है सार्वत्रिक ग्राही की। किसकी होती है? सार्वत्रिक ग्राही की। कि ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सभी से ले सकता है, सार्वत्रिक ग्राही है। इन्हीं में से आंसर है। कईयों के आंसर आ भी चुके हैं, और वो आंसर क्या होगा? ए बी ब्लड ग्रुप। देखो ए बी एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसमें दोनों एंटीजन तो पाए जाते हैं लेकिन एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, इस कारण ये सभी से ब्लड ले सकता है। तो दोनों क्वेश्चंस आपको क्लियर कर लेने हैं। सार्वत्रिक दाता ब्लड ग्रुप हम किसको कहते हैं? ओ को कहते हैं, जिसमें एंटीजन तो एब्सेंट लेकिन दोनों एंटीबॉडी क्या होती है? प्रेजेंट होती है, ठीक है। ऐसा ब्लड ग्रुप जिसे हम सार्वत्रिक ग्राही कहते हैं, वो ब्लड ग्रुप हमारा कौन सा हो गया? ए बी हो गया, जो सभी से ब्लड ले सकता है। इतना क्लियर है? अब देखो सबसे ज्यादा ब्लड ग्रुप कौन सा पाया जाता है इंडिया में? देखो अपन एशिया में बात करें तो अलग अलग कंट्रीज हैं, उनमें ब्लड ग्रुप की परसेंटेज अलग अलग है। हम केवल इंडिया की बात करेंगे कि भारत में कौन सा ब्लड ग्रुप सबसे ज्यादा पाया जाता है और कौन सा ब्लड ग्रुप सबसे रेयर यानी कि सबसे कम पाया जाता है, ठीक है।
अब देखो ये 3-4 जो जितने भी सवाल थे ये क्लियर होंगे। अब यहीं से देखो हम एक चीज और देख लेते हैं कि कोई किसको ब्लड दे सकता है और किससे ब्लड ले सकता है। तो एक टेबल से मैं समझाऊंगी, ध्यान से समझना तो एक बार में समझ में आ जाएगा, ठीक है। सवाल करती जाऊंगी साथ साथ। अब देखो जैसे मैंने एक तरफ लिख रखे हैं ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप में जैसे मैंने लिख दिया ए बी और एक तरफ क्या लिख दिया ओ। इसके बाद में हम लिखेंगे कि ये जो ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति हैं ये किसको डोनेट कर सकते हैं, यानी कि किसको दे सकते हैं। डोनेट कर सकते हैं यानी कि किसको दे सकते हैं, और एक तरफ हम लिख लेंगे कि किससे ले सकते हैं। ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसको ब्लड दे सकता है और किससे ब्लड ले सकता है। बी वाला किसको दे सकता है, किसको ले सकता है, ठीक है। इस तरीके से हमें अभी क्लियर करना है, तो ध्यान से समझना। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है तो वो किसको देगा, ठीक है। सबसे पहले तो हमने यही लिख दिया कि वो ए को तो देगा ही देगा, क्योंकि ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है तो ए को तो आराम से दे सकता है। क्लियर है इतना, क्योंकि अगले के ब्लड ग्रुप में भी कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, ए एंटीजन प्रेजेंट है। अब देखो ए वाला ए के अलावा और किसको दे सकता है, कौन ले सकता है ए के अलावा। क्या बी को दे सकता है, नहीं दे सकता। क्यों, बी एक दूसरा एंटीजन है और ए ब्लड ग्रुप वाला ए एंटीजन बी के खिलाफ क्या बना के रखता है, एंटीबॉडी, ठीक है। तो क्या बी को दे सकता है, नहीं। क्या ओ को दे सकता है, भाई ओ तो सबको दे सकता है, ले सकता है केवल ओ से। मतलब एक ऑप्शन बच गया हमारे पास, कौन सा, ए बी। कैसे याद रखोगे, ए बी सभी से ले सकता है, सार्वत्रिक ग्राही है, तो क्या वो ए से नहीं लेगा, ले लेगा। हाँ सभी को गुड आफ्टरनून। तो ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किस किस को ब्लड दे रहा है, ए को दे रहा है और किसको दे रहा है, ए बी को। यानी इतना ध्यान रखो कि यदि देने की बात आती है तो खुद के साथ आप कौन सा ब्लड ग्रुप जोड़ दो, ए बी। रटने की जरूरत नहीं है, देने की बात आए तो खुद का जो ब्लड ग्रुप है उसके साथ एक ए बी ब्लड ग्रुप और जोड़ दो, जिसे क्या कहते हैं, सार्वत्रिक ग्राही। अब देखो तुरंत आंसर आना चाहिए। जैसे बी ब्लड ग्रुप की बात करें कि बी किसको देगा, सबसे पहले तो किसको दे देगा, बी को, ठीक है। और इसके साथ बी के अलावा वो किसको दे सकता है, ए बी को। बिल्कुल सही आंसर है, बी के अलावा किसको दे सकता है, ए बी को। क्योंकि अभी हमने इतना ही पढ़ना है कि दे सकता है खुद के साथ कौन सा ब्लड ग्रुप जोड़ दो, ए बी ब्लड ग्रुप। क्लियर है। अब देखो ए बी वाले की बात करो कि ए बी किसको दे सकता है। अब खुद के साथ जोड़ना है तो खुद कौन सा ब्लड ग्रुप है, ए बी, और ए बी के साथ ए बी को ही जोड़ोगे तो हम क्या लिखेंगे, केवल ए बी लिखेंगे। क्या इसके अलावा ए बी वाला ए को दे सकता है, नहीं, क्योंकि उसमें तो ए के एंटीजन है। क्या बी को दे सकता है, नहीं दे सकता, क्योंकि उसके अंदर दोनों एंटीजन है। समझ रहे हो, ए बी में दोनों एंटीजन है और बी में केवल कितना एंटीजन है, एक एंटीजन है। तो केवल ए बी ब्लड ग्रुप किसको दे सकता है, ए बी को दे सकता है। क्लियर है इतना। अब ओ वाले की बात करते हैं कि ओ वाला किस किस को दे सकता है। तो ओ वाला तो सार्वत्रिक दाता है भाई, कोई भी ले लो, ए ले लो, बी ले लो, ए बी ले लो, ओ ले लो, ऑल सभी को दे सकता है। तो मैंने लिख दिया कि ओ वाला ए को दे सकता है, बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, और एक खुद सेल्फ किसको दे सकता है, ओ को दे सकता है। क्लियर है इतना, इतना क्लियर है। देने की बात आए खुद के साथ ए बी को जोड़ते जाओ, ए बी केवल ए बी को देगा और ओ ऑल सभी ब्लड ग्रुप्स को ब्लड दे सकता है, ठीक है। अब देखो यदि मैं बात करूं लेने की कि किस किस से ब्लड ग्रुप लिया जा सकता है, उसकी बात हम करेंगे, तो आप मेरे साथ बोलते जाएंगे, आंसर देते जाएंगे। देखो किसी का ब्लड ग्रुप यदि ए है, किसी का ब्लड ग्रुप यदि ए है तो वो किससे ले सकता है। पहली बात तो देखो वो ए से तो ले ही सकता है, क्योंकि दे सकता है ए को तो ए से ले भी सकता है। क्लियर है इतना। अब और किससे ले सकता है, देने वाला कौन है, ओ सभी को देता है। जैसे ए बी सभी से ले रहा था वैसे सभी को देगा कौन, ओ।
तो ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ए से ले सकता है और किससे ले सकता है, ओ से ले सकता है। ए से ले सकता है और किससे ले सकता है, ओ से ले सकता है। अब ऐसे ही आंसर देते जाना, बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किस किस से ब्लड ले सकता है, तो आपको बी के साथ में क्या जोड़ना पड़ेगा भाई, ओ। बी के साथ में क्या जोड़ दो, ओ जोड़ दो। अब ए बी वाला व्यक्ति किस किस से ले सकता है, तो हमें पता है कि ए बी तो सार्वत्रिक ग्राही है, ऑल, सभी से ले सकता है। तो मैंने लिख दिया ए बी वाला ए से ले सकता है, बी से ले सकता है, ए बी खुद से ले सकता है और किससे ले सकता है, ओ से भी ले सकता है। क्लियर है इतना? ए बी वाला जो व्यक्ति है वो सभी से ब्लड ले सकता है क्योंकि सार्वत्रिक क्या होता है, ग्राही होता है। तो ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है। अब देखो हम ओ ब्लड ग्रुप की बात करेंगे कि ओ ब्लड ग्रुप किस किस से ले सकता है, तो हमें पता है कि ओ ब्लड ग्रुप केवल किससे ले सकता है, ओ से। अब इस टेबल से आपको शायद चीजें समझ में आ गई होंगी, रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कंसेप्ट पे जाओ कि कंसेप्ट क्या कह रहा है और यहां से इस चीज को क्लियर कर लो कि देने की बात आए तो खुद के साथ ए बी को जोड़ना है, ठीक है, और अगर लेने की बात आए तो खुद के साथ किसको जोड़ना है, ओ ब्लड ग्रुप को जोड़ना है। रिवाइज करूं या फिर क्लियर है? अभी मैं सवाल करवाऊंगी इसलिए आपको क्लियर करना जरूरी है। हाँ जी, डीपली देखो, धीरे धीरे एक बार बेसिक बनेगा तब चलेंगे आगे। थोड़ी सी तसल्ली रखो, हर एक चीज क्लियर होगी आपकी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जितने सवाल बन रहे हैं, जितने सवाल करंट में पुटअप हो रहे हैं, होने वाले हैं, वो सारी हर एक चीज हम पढ़ेंगे क्लास में, बस आप जुड़े रहो एक जोश के साथ। तो ये टेबल हमने बनाई है, आप बना भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट जो भी ले सकते हैं, बाद में वीडियो सेव होने के बाद में देख सकते हैं इसको, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। देखो आगे की बात करें तो RH फैक्टर से पहले एक चीज और बात कर लेते हैं, और वो चीज क्या होती है, ब्लड ग्रुप के जीनोटाइप। ब्लड ग्रुप के जीनोटाइप, देखो यहां से एक सवाल बहुत अच्छा सवाल बनता है और बार बार में बनता है, इसलिए आपको ध्यान से देखना है कि ये है क्या चीज, ये ब्लड ग्रुप के जीनोटाइप मैंने लिखा क्या है, तो बस देखते जाओ। यदि किसी का ब्लड ग्रुप ए है, यदि किसी का ब्लड ग्रुप बी है, यदि किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है, या फिर किसी का ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है, हर एक ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप क्या होता है, अलग अलग। अब जीनोटाइप का मतलब समझो पहले तो, यहां पे आपको एक वर्ड दिख रहा है और जिसे हम क्या कहते हैं, जीन। क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। यानी कि हमारे जो गुणसूत्र हैं, जैसे मैंने लिखा नर का गुणसूत्र XY होता है और फीमेल की बात करें तो वो कौन सा होता है, XX। इन गुणसूत्रों पर क्या पाई जाती है, जीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है, जीन पाई जाती है। और ये जीन है, ये आनुवांशिक लक्षणों की इकाई होती है। जीन को हम क्या कहते हैं, एक चीज क्लियर कर लेना, आनुवांशिक लक्षणों की इकाई, यानी कि वे लक्षण जो हमें पेरेंट से, जो हमें हमारे पेरेंट से प्राप्त हो रहे हैं, जो पैतृक लक्षण होते हैं, उन लक्षण को हम आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। और वे लक्षण, उनकी जो इकाई है उसे हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं, ठीक है। अब इसी के साथ देखो तो फिर गुणसूत्र क्या होते हैं, हम गुणसूत्रों को क्या कहेंगे, क्रोमोसोम्स क्या है। अगर जीन आनुवांशिक लक्षणों की इकाई है तो गुणसूत्र क्या है, एक चीज ध्यान में रखना, गुणसूत्रों को कहा जाता है आनुवांशिक लक्षणों का वाहक। अब ये बात भी आपको समझ में आ जानी चाहिए कि इकाई में और वाहक में, दोनों में अंतर क्या है, कि इकाई किसे कहते हैं और वाहक किसे कहते हैं। देखो जैसे ये कोई गुणसूत्र है, एक गुणसूत्र अलग अलग शेप में पाए जाते हैं, तो जैसे हमारा ये गुणसूत्र है, ठीक है, इस गुणसूत्र के ऊपर एकांतर क्रम में इस तरीके से क्या जुड़ी होती है भाई, जीन।
क्या जुड़ी होती है? जीन। यहां से देख लो, ये गुणसूत्र पर एकांतर क्रम में क्या जुड़ी हुई है? जीन जुड़ी हुई है। अब देखो, ये गुणसूत्र जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होगा तभी तो आनुवंशिक लक्षण कौन लेके जाएगी? जीन लेके जाएगी। तो इकाई तो हम जीन को कह देते हैं, लेकिन वाहक आप किसको कहेंगे? गुणसूत्र को कहेंगे, क्योंकि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या स्थानांतरित होता है? आनुवंशिक पदार्थ डीएनए, और डीएनए के अंदर क्या पाया जाता है? गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम। क्लियर है? आनुवंशिकी की इकाई किसे कहते हैं? जीन को। और आनुवंशिकी का वाहक किसे कहते हैं? गुणसूत्र को। मतलब यहां से एक चीज समझ में आ गई कि इन ब्लड ग्रुप्स का भी कोई ना कोई जीनोटाइप होता है, और ये जीनोटाइप बहुत हेल्पफुल है। कैसे? आप सबने देखा होगा कि जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करवाई जाती है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, उस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में जैसे मान लो कि कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, जैसे एक्सीडेंट हो गया, पहचान नहीं पा रहे, जैसे अपराधी है उसको पहचान नहीं पा रहे, या फिर कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई व्यक्ति, उसकी डेथ हो जाती है और ये पता नहीं चलता कि इसका जो फैमिली मेंबर है, जैसे कोई जबरदस्ती बोल देता है कि मैं इसका बेटा हूं, मैं इसकी बेटी हूं, या फिर कोई जबरदस्ती करता है बच्चों के साथ, तो वहां पे गवर्नमेंट क्या करवाती है कि एक पुलिस केस बनता है और उसके बाद में उसकी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करवाई जाती है। ठीक है? और उस फिंगरप्रिंटिंग में इन जीनोटाइप को देखा जाता है। जो जीनोटाइप उसके ब्लड ग्रुप से डीएनए से मैच कर रहे होते हैं, तो हो सकता है कि वो उसमें इन्वॉल्व हो। ठीक है? इस तरीके से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में काम में लिया जाता है। तो आपको याद रखना है, जीनोटाइप का मीन्स हम जीन संरचना की बात करेंगे। ओके? और अगर आनुवंशिक लक्षणों के वाहक की बात करेगा तो वहां पे कौन होंगे? गुणसूत्र होंगे। ठीक है? हाँ, साइंस पूरी करवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप जुड़े रहो और आंसर देते रहो लगातार। अब देखो, जैसे ही हम जीनोटाइप की बात करते हैं कि जीनोटाइप क्या है, अब जीनोटाइप में देखो, ये जो ए ब्लड ग्रुप है इसका जीनोटाइप क्या होगा? हम जीन को दर्शाने के लिए इस तरीके से लिखेंगे, और यहां मैं 2 क्यों लिख रही हूं? आई का मीन्स एलिल है। क्यों लिख रही हूं? क्योंकि 2 गुणसूत्र होते हैं, हो सकता है XX हो और हो सकता है XY हो। ठीक है? डिपेंड करता है कि लड़का है या फिर लड़की है। अब देखो, यदि ए ब्लड ग्रुप है तो उसका जीनोटाइप आप लिखेंगे आई, थोड़ा बड़ा लिख देती हूँ, IA। इसका मतलब क्या है? थोड़ा अलग तरीके से समझो कि यदि लड़की है तो उसके दोनों X गुणसूत्र पे जो आरबीसी में जो एंटीजन होगा वो कौन सा होगा? ए वाला होगा। क्लियर है? अब यदि बी ब्लड ग्रुप है तो उसको आप किससे लिखेंगे? IB से, क्योंकि बी ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन कौन सा होगा? BB वाला होगा। अब यदि AB ब्लड ग्रुप है तो आप क्या लिखेंगे? एक जीन पर तो A वाला और एक पे कौन सा? B वाला। समझ में आ रहा है इतना? और O ब्लड ग्रुप की बात करेंगे तो देखो, यहां तो कोई एंटीजन ही नहीं है। अब जब एंटीजन नहीं है तो आप क्या लिख सकते हो? I0। क्या लिख सकते हैं? I0। यानी हमने 4 जीनोटाइप तो निकाल लिए, एक A ब्लड ग्रुप का, B का, AB का और O का। लेकिन एक चीज आपने देखी होगी कि आपको ऑप्शन में क्या मिलता है कि हमारे ब्लड ग्रुप के कितने जीनोटाइप होते हैं। देखिए, एक बार आप आंसर देना कि हमारे ब्लड ग्रुप के कितने जीनोटाइप होते हैं। मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ, 4 जीनोटाइप, दूसरा ऑप्शन है 6 जीनोटाइप, तीसरा ऑप्शन है 8 जीनोटाइप और चौथा ऑप्शन है आपका नील। कोई नहीं। कितने जीनोटाइप होते हैं हमारे ब्लड ग्रुप के? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। 4 तो मैंने लिख दिए हैं आपके सामने, तो क्या 4 होंगे या फिर इनसे भी कम होंगे या फिर इनसे भी ज्यादा होंगे? 4 6 4 6 3। हाँ जी, बिल्कुल फिर से समझाएंगे, आप एक बार बस आंसर दो मुझे। विष्णु सेन जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है भाई।
देखो बहुत से बच्चों ने आंसर केवल 4 दिया है कि 4 ब्लड ग्रुप के जीनोटाइप होंगे। अगर बेटा ऐसी बात होती ना तो मैं आपसे ये सवाल नहीं करती। क्यों? मैंने आंसर आपके सामने लिख रखा है। मैंने अभी आपके सामने थोड़ी देर पहले ही एक सेंटेंस बोला था, और क्या बोला था कि ये 4 जीनोटाइप तो हमने देख लिए हैं, अभी थोड़े आगे की बात करेंगे। आपको सबसे पहले तो ये याद रखना है कि हमारे ब्लड ग्रुप के टोटल जीनोटाइप कितने होते हैं? 6। बहुत ने सही आंसर दिया था, कईयों ने सही आंसर दिया था। तो आपको आंसर याद रखना है कि ब्लड ग्रुप के टोटल जीनोटाइप होते कितने हैं? 6 होते हैं। अब 4 को तो हमने देख लिया, अब 2 कौन से रह गए? और वो ही 2 हैं जो बार बार में पूछे जाते हैं। और वो 2 कौन से हैं? एक ए ब्लड ग्रुप का एक जीनोटाइप और बनता है IAI 0 वाला, और एक बी ब्लड ग्रुप का एक जीनोटाइप और बनता है IBI 0 वाला। क्या AB के अंदर मैं 0 बना सकती हूँ? एक को नहीं बना सकते ना? क्यों नहीं बना सकते? मान लो मैंने B को 0 बना दिया तो IAI 0 रह गया, और IAI 0 तो किसके लिए होता है? A के लिए होता है। क्लियर है इतना? क्या मैं यहाँ 0 यहाँ तो ऑलरेडी 0 है, तो क्या यहाँ का और जीनोटाइप बन सकता है? नहीं बन सकता। तो अब काउंट करो। देखो सवाल ऐसे भी बन सकता है, ए ब्लड ग्रुप के कितने जीनोटाइप होते हैं? 2। बी ब्लड ग्रुप के कितने जीनोटाइप होते हैं? 2। AB ब्लड ग्रुप का कितने जीनोटाइप होता है? 1। और O ब्लड ग्रुप का कितना जीनोटाइप होता है? 1। क्लियर है इतना? और टोटल करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, यानी हमारे ब्लड ग्रुप के टोटल जो जीन संरचना है, जो जीनोटाइप है, इसकी बात कर रहे हैं अपन, तो टोटल नंबर आपको कितने याद रखने हैं? 6। क्लियर है इतना? चले आगे। याद रखना है। चलो भैया आगे चलो। अब मैं आपको एक सवाल करवाऊंगी और दूसरे सवाल का आंसर देने के लिए आप तैयार रहना, क्योंकि यहां से जो सवाल बनेंगे वो बहुत घुमा फिरा के बनने वाले हैं। तो आप ध्यान रखना इस चीज का। पहले मैं एक सवाल आपको करवा देती हूं ताकि समझ में आ जाए कि सवाल कैसा होगा और उसको आप सोल्व कैसे करेंगे। जैसे मान लो आपके सामने क्वेश्चन सवाल दिया हुआ है कि एक कपल है जिसकी जो फीमेल है, यानी जो महिला है, उसका ब्लड ग्रुप आपको दे रखा है A। क्या दे रखा है? A। फीमेल का ब्लड ग्रुप A। और जो मेल है, यानी जो पुरुष है, फीमेल, महिला, और यहां हम क्या लिखेंगे? पुरुष। जो पुरुष का ब्लड ग्रुप है ये आपको क्या दे रखा है? O दे रखा है। अब अगले ने केवल सिंपल सी बात कह दी कि एक ऐसा कपल जिसकी महिला का ब्लड ग्रुप A है और पुरुष का ब्लड ग्रुप O है, तो बताओ उनकी संततियों के संभावित ब्लड ग्रुप क्या होंगे? सवाल क्या है? आपको किसके ब्लड ग्रुप बताने हैं? संततियों के, यानी इनके जो बच्चे होंगे, संततियों के संभावित ब्लड ग्रुप क्या होंगे? आजकल थोड़ा सवाल उल्टा दे रहा है। कैसे दे रहा है? वो संततियों के ब्लड ग्रुप दे रहा है और पेरेंट के पूछ रहा है। तो पहले आप पेरेंट से संततियों का निकालना तो सीखो, उसके बाद में हम उल्टा करके देख लेंगे। हाँ बताएंगे आधार कार्ड बनाने के लिए फिंगरप्रिंट क्यों लेते हैं? बिल्कुल बताएंगे। रुको एक बार, थोड़ा सा तसल्ली रखो, एक बार ये हो जाए फिर लास्ट में बताते हैं। एक बार ये मैं समझा देती हूं आपको कि कैसे निकालते हैं। देखो एक ए ब्लड ग्रुप वाली महिला है और उसका जो हस्बैंड है, जो पुरुष है, उसका ब्लड ग्रुप क्या है? ओ है। अब इनकी संततियों के ब्लड ग्रुप निकालने हैं। तो अभी मैंने बताया था कि ब्लड ग्रुप पता करने के लिए आपको उनके जीनोटाइप पता होना बहुत जरूरी है कि जीनोटाइप क्या होंगे। सबसे पहले मैंने पहला ही जीनोटाइप उठा लिया कि यदि किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसका जीनोटाइप हम लिख सकते हैं IAI-A। क्लियर है? और यदि किसी का ब्लड ग्रुप O है तो उसका जीनोटाइप आप क्या लिखेंगे? I0I0। अब हम यहाँ पे क्या करवाते हैं? क्रॉस करवाते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम इस IA फर्स्ट वाले की बात करें कि महिला है उसमें एग बनेंगे और पुरुष में क्या बनेंगे? स्पर्म, शुक्राणु। कि यदि ये वाला शुक्राणु इस अंडाणु को निषेचित करता है, ये कंडीशन होगी,
तो जो बच्चा होगा उसका ब्लड ग्रुप हो गया IA0। क्लियर है? अब यदि ये वाला जो अंडाणु है ये इस शुक्राणु से निषेचित ना होके इससे होता है तो ये ब्लड ग्रुप हो गया IAI0। ठीक है? अब इस IA की बात करें कि इसका तो हो गया काम, अब दूसरा जो अंडाणु है इसकी बात करते हैं। अगर ये वाला इस पहले शुक्राणु से निषेचित होता है तो यहाँ पे ये क्या बन गया IAI0, और दूसरे की बात करते हैं तो ये भी यहाँ पे क्या बन गया IAI0। देखो सभी जीनोटाइप आपको सेम दिख रहे हैं और सारे के सारे जीनोटाइप हमें क्या दिखे IAI0। और अभी हमने पीछे बात की है कि IAI0 किस ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप होता है? ए का। यानी हम ये कह सकते हैं इस क्रॉस से कि 100% जो संततियां होंगी उनका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए होगा। ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए होगा। फिर से देख लो कि यदि किसी फीमेल का ब्लड ग्रुप क्या है? ए है, तो जीनोटाइप आपने क्या लिख दिया? IA। ठीक है? और यदि किसी पुरुष का जीनोटाइप O है तो आपने क्या लिख दिया? I0। यदि इस IA वाले का क्रॉस हम I0 से करवाते हैं तो जो बच्चा होगा उसका ब्लड ग्रुप क्या हो गया? IA0। ठीक है? और यदि इस IA वाले फर्स्ट का क्रॉस दूसरे से करवा देते हैं तो ये क्या बन गया? IAI0। फिर इसका इससे करवाते हैं तो ये भी IAI0। फिर इसका इससे करवाते हैं तो ये भी IAI0। ठीक है? यानी कि सारे के सारे जो ब्लड ग्रुप है वो सेम दिख रहे हैं। ओके? और वो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ए वाला। तो 100% संततियां ऐसी होंगी जिनका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए वाला होगा। क्लियर है इतना? अब देखो इस क्वेश्चन को आप देखते भी आंसर लगा सकते थे। अभी तो आंसर आया नहीं है, हमने पहला क्रॉस करवाया। देखते कैसे लगा सकते थे? तरीका देखना कि फीमेल का ब्लड ग्रुप ए है और मेल का ब्लड ग्रुप क्या है? ओ है। ठीक है? ओ ब्लड ग्रुप तो तब तक नहीं आ सकता जब तक इधर किसी ना किसी जीन पर 0 नहीं है, क्योंकि इधर वाला I0 और इधर वाला I0 मिलके ही तो I0 बनाएगा और तभी कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? O वाला होगा। ठीक है? तो अब देखो पहली चीज तो हमने क्लियर कर ली कि केवल ए ब्लड ग्रुप दिख रहा है और दोनों जीन पे IA आने वाला है। मतलब पहली चीज तो हमने क्लियर कर ली कि पहले जो अपन करवा रहे हैं क्रॉस उसमें ब्लड ग्रुप कौन सा आएगा? ए वाला आएगा। ठीक है? अब आगे देखो मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूंगी और वो चेंज क्या हो सकता है? अगले ने आपको ऑप्शन कुछ अलग तरीके से दे रखे। ऑप्शन बनाना सिखाऊंगी मैं आपको कि आप क्वेश्चन देख के ऑप्शन बनाओ, ऑप्शन देख के आंसर नहीं बनाओ। उस तरीके से क्या है कि हमारी तैयारी बहुत लेवल की होगी। अब देखो इस एक के हमने 2 जीनोटाइप लिखे थे। एक मैंने लिखा था IAIA और दूसरा मैंने लिखा था IAI0। मतलब मैंने पहले को तो काम में ले लिया। मैं कैसे कह सकती हूं कि जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसका जीनोटाइप IAIA वाला है? क्या हम कंफर्म कह सकते हैं? क्या नहीं कह सकते। मतलब हम कंडीशन लगा सकते हैं कि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो पहली कंडीशन तो मैंने लगा दी। मेरे पास कौन सी कंडीशन रह गई? दूसरी कंडीशन। तो दूसरी कंडीशन मान लो मैंने लगाई कि मैंने इसका जीनोटाइप लिख दिया IAI0 और इसका तो जीनोटाइप केवल क्या होगा? I0। क्या ये चेंज होता है? क्या नहीं होता। अब वो ही बात क्रॉस करवाना है हमें कि यदि मैं इस IA वाला का क्रॉस इस I0 से करवाती हूं तो ये क्या बन गया? IAI0। पहले आपको फर्स्ट का फर्स्ट से करवाना है और फिर फर्स्ट का सेकंड से करवाना है, दोनों से। अब यदि मैं इसका क्रॉस इस दूसरे से करवाती हूं तो ये क्या बन गया? IAI0। ठीक है? अब इस I0 का क्रॉस मैं पहले से करवाती हूं तो ये क्या बन गया? I0 और दूसरे से करवाते हैं तो ये क्या बन गया? I0। अब की बार देखो भाई, I0 भी बोल सकते हैं, IO भी बोल सकते हैं, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? तो यहां देखो कि ये जो जीनोटाइप है, हमें 2 प्रकार का जीनोटाइप देखने को मिल रहा है। एक तो हमने देखा है यहाँ पे IAI0 और एक हमने देखा है I0। मतलब ये जो जीनोटाइप है ये कौन से ब्लड ग्रुप का है? ए का। और ये जो जीनोटाइप है ये कौन से ब्लड ग्रुप का है? ओ का।
मतलब हम यहां से ये कह सकते हैं कि 50% संततियां ऐसी होंगी जिनका ब्लड ग्रुप ए होगा और 50% संततियां ऐसी होंगी जिनका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ होगा। क्लियर है इतना? यहां से हमने पता लगा ही लिया आखिर कि देखो 2 संततियां तो ऐसी है जिसका ब्लड ग्रुप ए है और 2 संततियां ऐसी हैं जिसका ब्लड ग्रुप कौन सा है, ओ है। तो आपको ऑप्शन कैसे मिलेंगे? अब देखो ऑप्शन बनाते हैं कि ऑप्शन आपके सामने क्या क्या आ सकते हैं। ऑप्शन आपको इस तरीके से मिलेंगे, आंसर तो याद रखना कम से कम, कभी ऑप्शन देख के आंसर भूल जाओ। तो देखो ऑप्शन आपको ऐसे मिलेंगे कि पहला ऑप्शन आपको मिल गया ए एंड ओ, दूसरा ऑप्शन आपको मिल गया ए एंड बी, तीसरा ऑप्शन आपको मिल गया ए एंड फोर्थ ऑप्शन मिल गया ए बी एंड ओ। इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन मिल गए। ठीक है, तो आप क्या करोगे? यहां देखते ही जैसे आपने देखा कि ए तो आ नहीं सकता, ओ आ सकता है, गलत। फिर ए और ओ ब्लड ग्रुप है तो बी वैसे नहीं आ सकता, तो अगर ए के साथ बी आ रहा है, गलत। ठीक है, चारों तो आ ही नहीं सकते, तो हमारा कौन सा आंसर सही है? थर्ड वाला, सी वाला आंसर हमारा सही है। ऐसे सवाल यदि आपको देखने को मिलते हैं तो क्या आप कर सकते हैं? इनको कर सकते हैं ना? चलो तैयार रहो एक सवाल के लिए, मैं ऑप्शन दूंगी आपको और तुरंत आंसर देना है। यदि मैं लिख देती हूं महिला का ब्लड ग्रुप ओ हो, ठीक है, यदि महिला का ब्लड ग्रुप क्या हो, ओ हो, और पुरुष का ब्लड ग्रुप, थोड़ा सा जल्दी करो भाई, टॉपिक जल्दी करना है इसलिए जल्दी से आंसर दे देना, और पुरुष का ब्लड ग्रुप क्या हो, ए बी हो, तो संभावित संततियों के ब्लड ग्रुप होंगे। आप तब तक क्लियर करो, मैं आपको ऑप्शन देती हूं। सबसे पहला ऑप्शन आपके सामने ए एंड ओ, और दूसरा ऑप्शन आपके सामने है ए बी एंड ओ, एंड थर्ड ऑप्शन है आपके सामने ए एंड बी, एंड फोर्थ ऑप्शन आपके सामने ए बी एंड ओ। बफरिंग हो रहा है, हो जाएगा सही, वेट करो बस। आंसर तो जल्दी से, थर्ड ए बी, ऐसे आंसर देना आपको, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे आंसर दो। ऐसे मैं चेक करूंगी क्या भाई ए बी किसमें है, ए ओ किसमें है, तो थोड़ा सा सिंसियरली 1 2 3 4 में से आंसर दो। ये कौन है भाई? 2 2 3 5, मुकेश जी, सारे आंसर होंगे क्या? ओके, चलो बहुत ने तो सही आंसर दिया है बिल्कुल, और इतनी जल्दी आंसर दिया है आपने, बहुत बढ़िया। मैं बता देती हूं एक बार, ठीक है। विष्णु सेन जी बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, शुरू से लेके एंड तक मैं चेक करती आ रही हूं इनके आंसर्स। ऐसे ही ध्यान से पढ़ते रहो सभी स्टूडेंट्स। अब देखो क्या करते हैं, बस सिंपल सा तरीका लगाओ। इसका जीनोटाइप आपने क्या लिख दिया, I0 और इसका आपने क्या लिख दिया, IAIB, ठीक है। अब इसका क्रॉस जब इससे हुआ तो ये बन गया IA I0, जब इसका क्रॉस इससे हुआ तो ये क्या बन गया, IB I0, जब इसका क्रॉस इससे हुआ तो ये बन गया IA I0, और जब लास्ट वाले से हुआ तो ये क्या बन गया, IB I0। यानी 50-50% हमें 2 जीनोटाइप देखने को मिल रहे हैं, एक हो गया IA I0 और एक हो गया IB I0। और अभी हमने जीनोटाइप में डिस्कस किया था कि ये होगा A ब्लड ग्रुप के लिए और ये होगा कौन से ब्लड ग्रुप के लिए, B ब्लड ग्रुप के लिए। तो हमारा जो तीसरा आंसर था वो क्या था, A एंड B। तो संततियों के ब्लड ग्रुप हम निकाल लेंगे, वो क्या होंगे, A और B होंगे। यदि हमें ऑप्शन भी नहीं दिए हुए तो हम वैसे भी आंसर इसका कर सकते हैं। क्लियर है इतना? आगे चलो ठीक है, थोड़ी सी ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करना इसके क्वेश्चंस की, और कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं चेक कर लूंगी वीडियो से।
कमेंट से कि प्रॉब्लम क्या आई है। चलो अब हम आगे की बात करते हैं, ये चीज हमारी क्लियर हो गई है। अब आगे देखो, एक बार प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर तो कर दिया करो। मैं बोल नहीं पाती क्योंकि मेरा ध्यान इधर होता है, थोड़ा सा आप भी ध्यान रख लो, ठीक है। टॉपिक कल हो जाएगा। अब देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे हमारे अगले टॉपिक की बात करते हैं, और वो अगला टॉपिक यहीं से देखो RH फैक्टर के बारे में देखेंगे। RH फैक्टर यानी RH कारक, इससे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल बनता है, ठीक है। और आपको बस इतना सा समझना है कि ये RH का मतलब क्या है। ये जो RH कारक है, सबसे पहले तो ये एक प्रकार का एंटीजन ही है। क्या है? एक प्रकार का एंटीजन, जो बाद में खोजा गया। ब्लड ग्रुप खोजने के बाद में किसको खोजा गया? RH एंटीजन को। अब देखो, इसको RH नाम क्यों दिया गया? इसकी खोज से। इस RH की खोज देखो 2 वैज्ञानिकों ने करी थी। कितने वैज्ञानिक थे? 2। सबसे पहला वैज्ञानिक था कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर, और इसी लैंडस्टीनर ने ABO ब्लड ग्रुप को भी खोजा था। और एक कौन सा था? मुकेश जी ने सही आंसर दिया, विनर। लैंडस्टीनर, और दूसरा जो वैज्ञानिक था वो कौन सा था? विनर। यानी कार्ल लैंडस्टीनर और विनर नामक वैज्ञानिक ने इस RH कारक या RH एंटीजन को खोजा। और ये किसमें खोजा गया था? एक बंदर की प्रजाति थी, और वो प्रजाति थी रिसस, ठीक है। तो एक बंदर की प्रजाति, और उस प्रजाति का नाम क्या था? रिसस बंदर प्रजाति। बंदर का नाम नहीं था, ये बंदर की प्रजाति थी एक, ठीक है। तो रिसस नामक बंदर प्रजाति के अंदर RH को खोजा गया, तो इसीलिए उसको क्या बोल दिया? रिसस फैक्टर, RH फैक्टर। क्लियर है इतना? RH फैक्टर की खोज रिसस नामक बंदर की प्रजाति में हुई, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं? रिसस बोल रहे हैं। और खोजा हमका का रिसस, और खोजा किसने था? कार्ल लैंडस्टीनर एंड विनर ने। अब ये RH फैक्टर ब्लड में क्या खेल करता है, हमें इसको पढ़ना क्यों जरूरी है कि करता क्या है ये। तो देखो, ध्यान से देखना। जैसे मान लो कि किसी के ब्लड ग्रुप में, जैसे ये RH कारक है, अगर ये किसी के ब्लड ग्रुप में प्रेजेंट है, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? प्रेजेंट, और एक तरफ मैंने क्या लिख दिया? एब्सेंट। यदि किसी के ब्लड ग्रुप में RH कारक प्रेजेंट है तो वो क्या होगा? RH पॉजिटिव। अगर किसी के ब्लड ग्रुप में RH कारक एब्सेंट है तो वो क्या होगा? RH नेगेटिव। यानी RH पॉजिटिव में हम क्या लिख सकते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, और क्या लिख सकते हैं? O पॉजिटिव। क्लियर है? अब यदि एब्सेंट है तो आप नेगेटिव में क्या लिख सकते हो? A नेगेटिव, B नेगेटिव, AB नेगेटिव, O नेगेटिव। अब आपने ऐसा लिखा क्यों? इसलिए लिखा क्योंकि RH प्रेजेंट है तो हमने RH पॉजिटिव कर दिया, तो A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, O पॉजिटिव। और यदि RH कारक नहीं है तो हमने क्या लिख दिया? A नेगेटिव, B नेगेटिव, AB नेगेटिव और O नेगेटिव, ठीक है। अब देखो, ये RH कारक, अब यदि ये एंटीजन है तो ये भी क्या बनाएगा? एंटीबॉडी बनाएगा। यदि ये एंटीजन है तो ये भी क्या बनाएगा? एंटीबॉडी बनाएगा। और किसके खिलाफ बनाएगा? किसके खिलाफ बनाएगा? भाई 2 ही प्रकार के तो ब्लड ग्रुप होंगे, यहाँ पे ब्लड होंगे, या तो RH पॉजिटिव या फिर RH नेगेटिव। यदि किसी में RH प्रेजेंट है तो वो RH पॉजिटिव हो गए। सपोज दैट कि मेरे ब्लड ग्रुप में RH पॉजिटिव है, मेरा ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, RH है, तो क्या मेरा RH के खिलाफ ही एंटीबॉडी बनाएगा? क्या नहीं बनाएगा ना? बनाएगा क्या? नहीं बनाएगा। अगर मेरे ब्लड ग्रुप में RH कारक है ही नहीं तो मेरा ब्लड ग्रुप क्या करेगा? RH के लिए पहले से ही क्या बना के रखेगा? एंटीबॉडी बना के रखेगा। मुझे डर तो रहेगा ना कम से कम कि कोई ऐसा एंटीजन आ सकता है मेरी बॉडी में जो मेरे पास नहीं है, तो उसके लिए हम क्या बना लेंगे? एंटीबॉडी बना लेंगे, ठीक है। तो अब देखो कि इससे सवाल क्या बनता है
देखो सवाल बहुत पुराना हो चुका है वैसे तो, लेकिन फिर भी हमें अभी भी क्वेश्चन पेपर्स में देखने को मिलता है। और वो क्या होता है, सवाल ऐसे आता है कि निम्न में से ऐसी कौन सी जोड़ी है जो विवाह नहीं कर सकती, ठीक है, या फिर ऐसी कौन सी जोड़ी है जिसमें इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलेसिस रोग देखा जाता है, ठीक है। तो देखो मैं सवाल लिखूंगी और फिर उसका आंसर हम इसी RH कारक से करेंगे और ये RH भी हमें समझ में आ जाएगा। एक रोग होता है जिसका नाम होता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलेसिस। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलेसिस सुना होगा सबने। पहले तो मैं एक चीज आपको सिखा देती हूं, आप कभी भी किसी भी साइंस की टर्म को देखो तो आप देखते ही पता लगा सकते हो कि आखिरकार बात किसकी की जा रही है। और उसके लिए आप क्या करोगे, पहले उस चीज को अच्छे से देखो, दिमाग को केवल वहीं पे रखो। जैसे मेरे साथ एक बार देखना इस पे कि इस रोग को अभी मैंने आपको कुछ बताया नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप मेरे साथ में क्या करोगे, इसका आंसर पता लगाओगे, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलेसिस का। हाँ जी, मैं कमेंट देख रही हूं, जहां आंसर देना हो रहा है वहां मैं दे रही हूं। हेलो मैम, गुड इवनिंग मैम, गुड आफ्टरनून, एक साथ बोल दिया है मैंने और लास्ट में मैं बोल दूंगी। तो देखो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलेसिस क्या है, सबसे पहले ध्यान से देखना, कभी भी नहीं भूलोगे। इरिथ्रो का मीन्स हमने कल की क्लास में बात की थी इरिथ्रो साइट के बारे में, इरिथ्रोसाइट्स के बारे में। और इरिथ्रोसाइट्स क्या थी, आरबीसी। हम आरबीसी को क्या कह रहे थे, इरिथ्रोसाइट। ब्लास्टोसिस का मीन्स आप समझते होंगे, ब्लास्ट होना, ठीक है, फट जाना, आरबीसी फट जाना, ठीक है। आगे देखो फिटेलेसिस, किसकी बात कर रहे हैं, फिटेलेसिस की। तो फिटेलेसिस का मीन्स क्या है, फिटस, भ्रूण की बात की जा रही है। फिटस हम किसको कहते हैं, भ्रूण को कहते हैं, ठीक है। इस नाम को हमने सिंपल में क्लियर कर लिया कि आरबीसी भ्रूण में फट जाएगी, किस रोग में, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलेसिस में। तो ऐसा क्या होगा, हाँ, एम्ब्रियो के अंदर, फिटस एम्ब्रियो के अंदर जो आरबीसी है वो क्या हो जाएगी, फट जाएगी। तो कारण क्या है उसका, उस कारण को हम डिस्कस करेंगे। तो आज से इन चीजों को ऐसे पढ़ना शुरू करो, इरिथ्रोसाइट आरबीसी की बात की जा रही है, ब्लास्टोसिस फट जाएगी, फिटेलेसिस यानी कि फिटस में, एम्ब्रियो में यानी कि भ्रूण की आरबीसी क्या हो जाएगी, फट जाएगी। अब देखो कैसे, मैं आपके सामने कुछ जीनोटाइप लिखती हूं। सबसे पहला जीनोटाइप कि एक ए पर्सन है और दूसरा क्या है, बी है। मैं एक बार इसको मिटा देती हूं, ठीक है, ताकि अच्छे से दिख जाए। अब देखना अब कि मैं आपके सामने कुछ जोड़ियां लिख रही हूं कि निम्न में से कौन सी जोड़ी ऐसी है जिसको विवाह नहीं करना चाहिए या फिर उनकी जो संतान है उनमें इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलेसिस रोग देखा जाएगा। तो मैंने क्या लिखा, एक तरफ मैंने महिला लिख ली और एक तरफ क्या लिख लिया, पुरुष। अब देखो महिला, ठीक है, अगर महिला कैसी है, RH पॉजिटिव, और पुरुष भी कैसा है, RH पॉजिटिव। आंसर देने के लिए तैयार है ना, यानी महिला का ब्लड ग्रुप कुछ भी हो, ABO जो भी है, लेकिन महिला के ब्लड में RH कारक क्या है, प्रेजेंट है। और जो पुरुष है वो चाहे A हो, B हो, AB हो, कुछ भी हो, लेकिन उसके ब्लड में RH कारक क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। अब यदि मैं इसका दूसरा ऑप्शन देखूं तो दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि महिला RH पॉजिटिव हो और पुरुष क्या हो, RH नेगेटिव। तीसरा ऑप्शन देखो जस्ट उल्टा कर दो, महिला RH नेगेटिव हो और पुरुष क्या हो, RH पॉजिटिव। और चौथा ऑप्शन जस्ट जैसा पॉजिटिव वाला है वैसा ये भी RH नेगेटिव और ये भी RH नेगेटिव। अब आंसर क्या होगा, एक बार जल्दी से कमेंट कर दो, फिर मैं बताती हूँ कि ऐसा कौन सा कपल है, ऐसी कौन सी जोड़ी है जिसमें इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलेसिस रोग देखा जाएगा। यानी उनमें पहली संतान तो पॉसिबल होगी, लेकिन दूसरी संतान होने में क्या होगी, प्रॉब्लम आएगी। थर्ड
चलो ठीक है, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। अब देखो एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इस पे कि आंसर क्या होने वाला है इसका। आप चेक करना अपना कि किस किस का सही है और किस किस का गलत है इस चीज को। महिला RH पॉजिटिव और पुरुष भी कैसा है, RH पॉजिटिव, यानी इनके जो बच्चे होंगे वो भी कैसे होंगे, RH पॉजिटिव। कारण क्या है, अगर RH कारक ब्लड में है तो आएगा, नहीं है तो नहीं आएगा। तो दोनों में से किसी एक में भी है तो आएगा, यहाँ तो दोनों में है, तो बच्चे कैसे हो गए RH पॉजिटिव। अब ये RH पॉजिटिव वाला जो भ्रूण है, एम्ब्रियो है, वो किसके वुम्ब में जाएगा, फीमेल के में। और फीमेल भी RH पॉजिटिव और बच्चा भी RH पॉजिटिव, क्या कोई दिक्कत आएगी, दोनों का ब्लड ग्रुप मैच कर रहा है ना, RH कारक दोनों में प्रेजेंट है। तो पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता कि यहाँ तो कोई डिफेक्ट नहीं आएगा। दूसरा देखो कि महिला RH पॉजिटिव और पुरुष क्या है, RH नेगेटिव। अगर किसी एक में भी RH कारक प्रेजेंट है तो बच्चे कैसे हो जाएंगे, RH पॉजिटिव। तो ये भी कैसा हो गया, RH पॉजिटिव। यहां देखो अब ये RH पॉजिटिव वाला जो एम्ब्रियो है वो RH पॉजिटिव वाली महिला के वुम्ब में ही तो जाएगा, पुरुष का तो यहाँ कोई खेल ही नहीं है। मतलब बच्चे भी RH पॉजिटिव और महिला भी RH पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं आएगी, दूसरा ऑप्शन भी गलत है। अब हम तीसरे ऑप्शन पे बात करते हैं, महिला RH नेगेटिव और पुरुष RH पॉजिटिव। तो जो बच्चे होंगे वो कैसे होंगे, RH पॉजिटिव। और ये RH पॉजिटिव वाला जो एम्ब्रियो है ये RH नेगेटिव वाले महिला के वुम्ब में अंतःस्थापित होगा। अब यदि मदर नेगेटिव है और बच्चा पॉजिटिव है तो दोनों के अंदर कॉम्बिनेशन नहीं होगा। होगा क्या यहाँ पे कि इस महिला की बॉडी में एंटीबॉडी बनने लग जाएगी और वो भ्रूण की RBC को क्या कर देगी, नष्ट कर देगी। तो RBC का ब्लास्ट होना किसके अंदर, भ्रूण के अंदर, उसको हम क्या बोल देते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिसिस। तो जिसने बिल्कुल सही आंसर दिया था, बहुत से लोगों ने तो आंसर क्या हो गया इसका, तीसरा। चौथा क्यों नहीं आ सकता, दोनों नेगेटिव हैं तो बच्चे भी कैसे हो गए, RH नेगेटिव, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन एक चीज याद रख लेना कि पहला जो बच्चा है उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, किस में आएगी, सेकंड वाले में। लेकिन प्रेजेंट में क्या है कि इसके इन सब के इलाज आ चुके हैं। और वो क्या होता है कि मदर को सेकंड प्रेगनेंसी से पहले ही एक इंजेक्शन दिया जाता है और वो इंजेक्शन होता है इम्यूनो, नाम याद रखना, इम्यूनोग्लोबिन। वो भी कौन सी होती है, IgG, इम्यूनोग्लोबिन जी का इंजेक्शन दे दिया जाता है जिससे उसके शरीर में एंटीबॉडी नहीं बनती और दूसरी जो प्रेगनेंसी है वो भी क्या हो जाती है, पॉसिबल हो जाती है। क्लियर है इतना। कोरोना का इलाज कब आएगा, आ रहा है धीरे धीरे, पहले इसका इलाज आप याद रखना, पूछ भी ले तो ठीक है। थर्ड ऑप्शन है आपका RH नेगेटिव महिला, RH पॉजिटिव पुरुष और इम्यूनोग्लोबिन IgG उसका क्या है, इलाज है।